बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब से इसराइल और फ़लस्तीन की जंग शुरू हुई है, जितने भी इसराइल के फौजी मारे गए हैं, इवन के जो कल मारे जाएं, परसों मारे जाएं, सबसे ज्यादा अगर इसराइल को कोई झटका लगा है आज और उसके बाद जो वहां पर मातम बिछ रहा है, वो इस शख्स की वजह से है। ये असल में इसराइल का टॉप लेवल का कमांडर था और इसी की आस और उम्मीद के ऊपर ये गजा के अंदर चढ़ाई कर रहे थे और ये बड़े लेवल पर जाकर लड़ाई कर रहा था। इसको हमास ने मार दिया है। ये असल में उनकी 53 जो बटालियन थी, जो 188 आर्म ब्रिगेड की 53 बटालियन थी, ये असल में उसका कमांडर था और ये फ्रंट से लीड कर रहा था। और फ्रंट से लीड करते हुए ये सारी वहां पर सूरत हाल बना रहा था। ये असल में 33 साल था, लेफ्टिनेंट कर्नल था। आम तौर पर इसराइल के अंदर होता यह है कि जो टॉप लेवल के उनके डाई हार्ड लड़ने वाले होते हैं, कमाल लोग होते हैं, जो हाईली ट्रेंड होते हैं, जो इंटेलिजेंस के होते हैं स्पेशली, उनको वो मैदान में उतारते नहीं है, वो ज्यादातर पीछे बैठकर काम करते हैं। लेकिन ये शख्स इतना ज़हीन था, इतना हाई लेवल का ट्रेंड कमांडर था और इसने मैनेज किया हुआ था फोर्सेस को बहुत बड़े लेवल पर। और अब से नहीं, जो 33 साल की एज के अंदर इस लेवल पर पहुंच गया है, आप ये समझ लें मुस्तकबिल का ये आर्मी चीफ या मुसाद का चीफ बनने का हर लिहाज से अहल था। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर 33 साल में वो लेफ्टिनेंट कर्नल के कमांडर ओहदे तक पहुंचा है, तो आप ये सोच ले अगर 10, 12, 15 साल में वो कहां से कहां उसने पहुंचना था। यानी ये मुस्तकबिल का आर्मी चीफ था और उन्होंने इस वक्त जो मातम इसराइल के अंदर है, वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा लॉस हुआ है। आप ये देखिए, एक बटालियन का कमांडर हो और वो सबको मैनेज कर रहा हो कि कहाँ लड़ना है, क्या करना है, स्ट्रेटजी बनाकर दे। और ये असल में ये जो एडवांसमेंट करने का मंसूबा था, उसके पीछे भी इसका अमल दखल था। इसने गजा के अंदर पूरी बटालियन को लेकर गया तो पूरी की पूरी बटालियन को उड़ा दिया हमास ने। और इतनी बुरी तरह उड़ाया, इतनी बुरी तरह उड़ाया है कि इस वक्त इसराइल के अंदर इतना खौफ और पैनिक और इतना मोराल डाउन है उनकी फौज का कि उनका कमांडर मारा गया है। हमास को भी शायद अंदाजा नहीं था इससे पहले। देखिए, हमास के पास जो सीनियर उनके कमांडर थे, उनके एड्रेस और डाटा होता है। और ये जो 7 अक्टूबर का वाकया था, उसमें उनका प्लान भी यही था कि हम कम से कम 20-30 जो कैदी उनको पकड़ लें और उसके बदले में हम अपने कैदी रिहा करवाएं और सीनियर कमांडर्स में से किसी एक को जरूर पकड़े। ये इसराइल को कभी अंदाजा नहीं था कि सलमान हबाका को वो एक टाइम आएगा कि वो लूज कर जाएंगे और वो बैटल के अंदर मारा जाएगा। यानी आप ये सोचें कि ये, आप इस बात को समझिए, ये जो जंग गजा के अंदर एडवांसमेंट हो रही है, उन्होंने जो अपनी करीम, जिसे कहते हैं इलीट फोर्स, जो करीम होती है, जिस तरह टॉप लेवल के आपके इलीट कमांडोज होते हैं, उनको जो आपने मैदान में उतारना होता है, क्योंकि आपने काम ये करना होता है कि फ्रंट पर बैटल होती है बड़ी मुश्किल। आप वहां से अगर एडवांसमेंट कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं गजा के अंदर, तो फिर बाकी चीजें तो आसान है। तो इसलिए उन्होंने सलमान हबाका की क़यादत के अंदर उन्होंने अपने जो कमांडर्स थे वो टॉप लेवल के वो लेकर आए। और ये चंद दिन पहले गुफ्तगू कर रहा था, बातचीत करते हुए उसने बताया कि हमने एडवांसमेंट कर लिया, हमें ये कामयाबी मिली है। और इसको बड़ी शाबाश दी जा रही थी कि अब तक की, यानी इनकी शाबाश क्या है, आपने मासूम लोगों को मार दिया, ये तुम्हारी शाबाश है। आप 1000 इख्तलाफात करें, लेकिन उसके बावजूद भी ये टॉप लेवल का एक कमांडर था और मुस्तकबिल का आर्मी चीफ था और इसको हमास ने मार दिया है। और इतना बड़ा सेटबैक इसराइल को लगा है, इतना बड़ा सेटबैक लगा है कि उनके मीडिया पर, इंटरनेशनल सतह पर सलमान हबाका के बारे में बार बार खबर आ रही है कि उसका बेटा था, उसकी एक बीवी थी जो उसने सोगवार में छोड़े हैं। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इसराइल को इस जंग के अंदर वो नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अब हबाका उन लोगों में से था जिसने प्लान, एक तरतीब दिया था कि हम इतनी देर में गजा फतह करेंगे और गजा फतह करने के बाद मैं गजा को इस तरह मैनेज करूंगा। इन्होंने प्लान जो बनाकर रखे हुआ था कि जब हम लोग गजा को फतह करेंगे तो हबाका की क़यादत के अंदर, यानी इसकी जो बटालियन है उसकी क़यादत के अंदर इसको मैनेज करेंगे। क्योंकि प्लान इनका क्या था कि गजा के अंदर हमने 2-3 तरह की हुकूमतें कायम करनी है जो कि हबाका की क़यादत के अंडर रहकर ये सारा कुछ काम करी होंगी। क्योंकि फौज की क़यादत में नंबर 1 ये था कि या तो अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे आएंगे जो कि असल में इसराइल के और अमेरिका के हमदर्द होंगे, या फिर हम लोग यहाँ पर जब गजा को फतह, क्योंकि हुकूमत तो एक करनी है ना, कुछ चल रही है,
तो या फिर हम इजराइल के अंदर से जो लोग हों उनको भी कुछ साथ शामिल करेंगे, या कुछ फ्रांस के लोग होंगे और कुछ बरतानिया से आएंगे, उनकी क़यादत के अंदर यहाँ पर उबूरी सेटअप जिसे कहते हैं, टेम्परेरी सेटअप जो होता है वो यहाँ पर कायम करेंगे। और उसके अंडर जो वहाँ पर तमाम की तमाम फोर्सेस होंगी जो मैनेज कर रहे होंगे, वो असल में हबाका कर रहे होंगे। और उनकी क़यादत के अंदर इन्होंने कहा था कि हम जब यहाँ से फतह कर लेंगे और यहाँ पर जाकर मैं मैनेज करूँगा, और फलाने फलाने बड़े प्लान तरतीब दिए थे। अब वो खुद ही नहीं रहा, खुद ही मारा गया है। हमास में जब अटैक असल में हुआ ये है कि सबसे बड़ा इसराइल को जो झटका लगा वो असल में बता नहीं रहे। यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है कि जो उनकी बटालियन गई थी, यानी जब इन्होंने गजा के अंदर एडवांसमेंट की है, तो हमास ने काम ये किया, वो उन्होंने वही स्ट्रेटजी अपनाई जो अफगान तालिबान अपनाते हैं, वो पीछे हट गए। इन्होंने समझा कि हम लोगों ने गजा के अंदर चले गए हैं। असल में होता ये है कि आप अगर गजा के अंदर चले गए हैं तो आप, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके बूट अंदर पड़ गए हैं तो बस फिर वो अब इलाका आपका हो गया। बज़ाहिर तो ये समझते हैं, असल में आदत तो इनको पड़ी हुई थी फ़लस्तीन की, कि फ़लस्तीन के यानी किसी इलाके पे गए, उनके घरों से लोगों को निकाल दिया, अपने लोगों का अच्छे घर तुम्हारा, चलो जी ये इलाका हमारा हो गया। एक इलाके में कुछ 100, 200, 300 घर हैं, सबको निकाल दिया, अपने बंदे लाकर वहाँ पर आबाद कर लिए, चलो जी इनको कैंपों में भेज दिया, चलो जी आज के बाद ये हमारा इलाका हो गया। इस तरह इनको आदत ये पड़ी हुई थी। जब हबाका लीड करते हुए निकला है तो पीछे से वो निकले हैं सारे, उन्होंने सरप्राइज हमला किया है और इन्होंने देखा आगे पीछे तो कुछ नहीं, कुछ सुरंग नजर नहीं आ रही, पीछे से उन्होंने हमला किया और सारी बटालियन मार दी। ये इतना बड़ा झटका था कि जो प्लान बनाकर दे रहा है, जो फ्यूचर का आर्मी चीफ है, जिसने जाकर शायद हो सकता है मुसाद को डायरेक्ट करना, और एक बात ज़हन में रखिएगा, फ्यूचर का जो आर्मी चीफ होता है वो हो सकता है मुस्तकबिल का वजीर आजम भी हो, क्योंकि हालिया बेनी गैंट्स का भी यही तो मामला था कि वो आर्मी चीफ था, वो नेतन्याहू का पहले अंडर काम करता रहा था बेनी, और उसके बाद फिर वो आर्मी चीफ के लिए चला गया, फिर वो डिफेंस मिनिस्टर के लिए चला गया, यानी वो इस तरह के इनके मामला होते हैं। फिर उसके बाद वो वजीर आजम के ओहदे के लिए, फिर उसके बाद वो फलाना फलाना न जाने कहाँ पर चला गया। तो पॉसिबिलिटी होती है कि आप एक दफ़े करते हैं, फिर उसके बाद आप आर्मी चीफ बनते हैं, वहाँ से रिटायर होते हैं, फिर आप इलेक्शन करते हैं, क्योंकि ये बंदा काबिल था और बहुत ज़्यादा। यानी आप ये देखिए कि इसराइल के अंदर चंद लोग होते हैं जो काबिलियत की इंतहा पर होते हैं, उनमें से एक था। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको वो छुपा नहीं सकते थे, ये सबसे बड़ा जो झटका उनके लिए है। जैसे इसराइल ने कहा जी हमारे बहुत सारे बंदे मारे गए, फलाना मारे गए, यानी आप ये देखें कि अगर वो 350, 400 का इतराफ़ कर रहे हैं तो आप ये फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई 1000, 1200, 1500 तो मारा गया है उनके फौज। और उनकी देखिए उनकी आबादी ऑलरेडी कम है, 1500 बंदे का मतलब है कि इनके पास जो लड़ने वाले होते हैं, रिजर्व फौज तो है, लेकिन आप हमास का मुकाबला नहीं कर सकते रिजर्व फौज के साथ, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। वो आपको टॉप लेवल के कमांडर्स ही उतारने पड़ते हैं, क्योंकि वो एडवांसमेंट करेंगे तो आप आगे जाएंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर कुछ अजीबो गरीब चीज़ ये पड़ी कि इनके जो बड़े कमांडर्स थे वो अब तक मारे गए हैं। इन्होंने इसको छुपाना था, हबाका की जो मौत है उसको वो छुपाना था। प्रॉब्लम ये है कि हबाका हर थोड़ी देर बाद मीडिया से बात करता था और मीडिया से बात करने के बाद अपडेट देता था, अच्छा हम यहाँ पर हैं, हमने ये एडवांसमेंट कर लिया, हमने ये कामयाबी हासिल की। इसने कहा इसने गालिबन हमास के बहुत सारे लीडरों को मारा भी है, ये भी ज़हन में रखिएगा, ये कोई आम बंदा नहीं था, इसने मारा भी और ये साथ साथ अपडेट देता था, हम यहाँ तक कर लिए, ये मीडिया से बात करना, वीडियोस बनाना, ये करना। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में आप अगर कहें कि आप किसी भी तर्ज पर छोड़ दें कि जी नहीं वो बातचीत नहीं होगी, हम इसको छुपा लेंगे, ऐसा नहीं होता, आपको बताना पड़ता है। क्योंकि देखिए होता ही है कि खबर भी छुपती नहीं है। जब आपके नीचे पूरी की पूरी फौज काम कर रही है गजा के अंदर, जो बंदा फ्रंट से लीड कर रहा है, जो बंदा फ्रंट पर चल रहा है और उसी के अंडर काम करे, तो सोचिए देखिए होता क्या है कि बहुत बददिली पाई जाती है फौज के अंदर। जब आपका कमांडर मारा जाता है, ऐसा नहीं होता कि उस कमांडर की बेस पर ही सब चल रहा होता है, लेकिन एक कमांडर लीड तो कर रहा होता है। जब वो मारा जाता है तो नीचे मोराल गिर जाता है कि हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। जाहिर सी बात है, देखिए फौज के अंदर होता ये है, जो इजराइल की फौज को आपको अंदाजा होगा देखकर कि उनकी फौज में कुछ ऐसा होता है कि वहां पर वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले कि ये बंदा इतना काबिल है, कल को इजराइल का आर्मी चीफ बनेगा और ये कल को हमारी। देखिए इजराइल के आर्मी चीफ जो है वो ऐसे ऐसे लेवल से गुजर कर जाते हैं जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें वो काबिलियत ही सारी, अब वो मारा गया है। अब इसके बाद हुआ ये है कि कुछ जगहों से ये इतलात आ रही हैं हबाका के बाद कि वो कह रहे हैं कि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मीडिया पर वो बता नहीं सकते,
इसीलिए आप देखिए ना, हमास के लोग क्या कह रहे हैं, वो वीडियो जारी कर देते, ये सबसे पहले होता है कि ये इनकार करते हैं कि नहीं हुआ। और एक इंटरेस्टिंग मामला जो इस दफा की लड़ाई में देखा गया है कि हमास ने कुछ इस तरह से स्ट्रेटजी अपनाई हुई है कि ये लोग जब हमला करने के लिए आगे आते हैं तो आगे आने के बाद एक डेवलपमेंट होती है कि अगर वो इनके को बंदे मारते हैं, वो मीडिया पर अल जजीरा से लेकर BBC से लेकर और दीगर चैनल्स जो होते हैं CNN से, ये वो उन सब पर एक खबर ब्रेक करते, सोशल मीडिया पर आ जाती है और वो कहते हैं जी हमने फलाना फलाना बंदा मार दिया या फलाना उन्हें नुकसान कर दिया। अब वो उसके बाद वो चुप कर जाते हैं। फिर उसके बाद होता ये है कि वो इंतजार करते हैं कि इसराइल इसको झुटलाए बात को, कि वो कहे जी हमारा बंदा नहीं मारा गया था, हमारे साथ ये मामला नहीं हुआ था। जब वो ये करते हैं तो ये वीडियो जारी कर देते हैं। फिर इनके लिए झूठ, इनका अभी हालिया मिसाल के तौर पर इन्होंने जब कहा जी फलाना फलाना कैदी जो है वो मारा गया है और इन्होंने इतने कैदी मार दिए और अमरीकी मार दिए हैं, उन्होंने बाद में उनको रिलीज करना शुरू कर दिया कैदियों को, उन्हीं कैदियों को। वो अमेरिका को झटका लगा। इजराइल ने मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा जी फलाना हमारे बंदे नहीं मारे गए, उन्होंने कह दिया जी हमने तो पूरी बटालियन उड़ा दी है, यानी उन्होंने 35 सोल्जर्स का कहा, इन्होंने कहा जी नहीं मारे गए। और अभी यानी ऑफिशियली नहीं कहा इन्होंने, लेकिन इन्होंने कहा इनके जो स्पोक्स पर्सन आर्मी का, उन्होंने कहा जी हम आपको बताएंगे, आपने जो अफवाह है उस पर यकीन नहीं करना। और बाद में उन्होंने कहा जी 9 बंदे मारे गए, फिर 10, फिर 11, फिर अचानक 16, फिर 17, और अब वो करते करते तादाद इन्होंने 18 से 20 ले गए हैं। और इस वक्त मामला यह है कि 22 तक उनकी तादाद पहुंच रही है, जबकि असल फिगर जो है उन्होंने कहा जी हमने 35 एक साथ मारे और साथ उन्होंने कहा 30 गाड़ियां भी मारी हैं, गाड़ियां यानी तबाह की हैं हमने, और बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा हमने कैप्चर कर ली। अब वो काम ये करे, वो नफ्सियाती तौर पर खेले, ये असल में मारते हैं जाकर वहां पर बच्चों को और वहां पर जाकर औरतों को, बूढ़ों को, बिल्डिंग्स गिरा देते हैं। वो बदले में इन लोगों को मारते हैं और ये इनकार भी करना चाहे तो वो वीडियोस डाटा जारी कर देते हैं। ये इतना बड़ा इसराइल के लिए झटका है, इतना बड़ा झटका है कि देखिए होता है कि जब लड़ाई होती है लोग तो मारे जाते हैं, अगर ओपोनेंट के कमांडर्स मारे जाएंगे तो आपके भी मारे जाएंगे, लेकिन कुछ कमांडर्स ऐसे होते हैं जो बड़े लेवल के होते हैं, हाई लेवल के होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उनके ऊपर आपने तकिया किया होता है, आपको पता होता है कि नहीं ये बंदा कल को आगे चलेगा, ये आगे। लड़ाई में लोग मारे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जंग जब हो रही होती है तो बड़े बड़े कमांडर्स मारे जाते हैं, जर्नैल मारे जाते हैं, ब्रिगेडियर मारे जाते हैं, बड़े लेवल पर। यहाँ ये था कि इसराइल की बका का मसला है। ग्राउंड ऑपरेशन देखिए, आज तक इसराइल जो ग्राउंड ऑपरेशन में वो कामयाब नहीं, हमेशा से उसकी जो कैपेबिलिटी है वो एयर स्ट्राइक में है, कमाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। ड्रोन, लेकिन जो हवा इसराइल का बनाया गया था 75 सालों से कि वो दुनिया को करते हैं कंट्रोल, वो लड़ाई में वो कंट्रोल तो वो करते हैं, लड़ाई में वो ठुस्सो हुए बड़े हैं। देखिए वो क्या काम कर रहे हैं। दुनिया ने एक चीज देख ली, इनकी वीकनेस देख ली। हमास का जो मामला है उसमें उन्होंने दुनिया को एक चीज दिखाई है कि इसराइल की फोर्सेस ग्राउंड पर जीरो है, यानी जीरो आप ना कहें तो यानी वो वीक हैं, ये आप कह सकते हैं, वर्ड शायद ज्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि एयर स्ट्राइक में देखें, आपने जाकर किसी भी मासूम की बिल्डिंग गिरा दी, आपने सिविलियन को मार दिया, आपने आम लोगों को मार दिया, तो आपको क्या लगता है कि आम लोगों को मार कर, ये तो जंगों के असूल ही नहीं होते, आप आम लोगों को मार दिया जाकर और आपने कहा जी हमने मार दिए, आप अभी तक उनको मार ही नहीं सके। यानी इन्होंने कुछ दिन पहले कहा जी हमने इतना नुकसान किया, हमने 1000 बंदा भड़का दिया, उनको फलाना भड़का दिया, ये कर दिया। अब तक जो खबर आई है, जो नंबर्स आ रहे हैं फलस्तीन की जानिब से कि 40,000 के करीब बंदा जख्मी कर दिया और मार भी दिया। यानी जो मरने वाले बेचारे हैं, शहीद हो गए हैं, वो 10,000 होंगे, आम फलस्तीनी बेचारे, यानी उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है हमास के साथ, उनको मारा है। वो आम फलस्तीनी है, वो बेचारे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो सिविलियन हैं, जो कोई माएँ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको इन्होंने मारा। वो कामयाबी तो नहीं। आपका मुकाबला हमास से जाकर लड़े उसके साथ, आप उसको खत्म कर दें, आप कॉल आपकी कि आपके पास ताकत है तो खत्म कर दें उसको जाकर, आप आम सिविलियन को क्यों मारें? यही तो वजह है कि दुनिया के अंदर इस वक्त इसराइल का जो नैरेटिव अब बिक नहीं रहा। लोग उनसे कहते हैं कि अच्छा आप पर किसने हमला किया है, आप पर हमला किया हमास ने, जाए लड़े उसके साथ जाकर, आप पर हमला उन्होंने किया है, लेकिन आप लोग मार आम लोगों को रहे हैं। तो इस वक्त जो बददिली पैदा हुई है इसराइल के खिलाफ वो बड़े पैमाने पर है। और आज जो हबाका की मौत के बाद हालात पैदा हुए हैं वो बड़े ही अजीबो गरीब और हैरान कुन है, और इसराइल के लिए बड़ी परेशानी का बाइस है कि उनका बेहतरीन टॉप लेवल का एलीट कमांडर जिसके ऊपर तकिया किया हुआ था, ये
गजा फतह करके देगा, इसकी लीडरशिप के अंदर हम गजा फतह करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे और बाद में कल को ये बढ़ता 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 आर्मी चीफ के ओहदे पर पहुंचेगा। तो आप सोचिए वो ही नहीं रहा तो क्या मामला होगा भाई। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।